श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज की वार्ता में श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य पर थोड़ा विचार होगा। देखिए, इसका महात्म्य सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका ने एक वाक्य में क्या लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनकी पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, कोड नंबर 17 यानी 17। वे लिखते हैं, प्रीफेस में लिखते हैं, शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। ये बात कहने वाले कौन हैं? सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की और आज जो भक्ति रस की सुरसरी बह रही है देश में, उसमें देश को क्यों बल्कि विश्व में कहो, उसमें उनका योगदान कितना रहा है और कितना रह रहा है। वे भगवत प्राप्त व्यक्ति तो थे ही, उनमें वह क्षमता थी कि वे किसी अन्य व्यक्ति को भी भगवान के दर्शन करा सकते थे। ऐसे उदाहरण उनके जीवन में मिलते हैं। तो वे ये कह रहे हैं कि यह अनपैरेलल है। आत्मकल्याण में श्रीमद् भगवत गीता अनपैरेलल है। इसका कोई समानांतर नहीं है, इसके समान कुछ भी नहीं। इसीलिए आप यह कहें कि उन्हीं संतों की प्रेरणा से इसी ग्रंथ को आधार बना करके आपको कई सूत्र दिए जा चुके हैं। इसके महात्म्य का इससे भी पता चलता है कि प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने अपने मुख से इसका महात्म्य वर्णन किया है। 18वें अध्याय के 5 श्लोक इससे संबंधित हैं। 67, 68, 69, 70, 71। देखिए, 66 श्लोक तक प्रभु ने गीता का तरह तरह से प्रचार बता करके, तरह तरह की विधाएं भक्ति की बता करके, आत्म कल्याण के तरह तरह के नुस्खे दे करके, और फिर अंत में 66वें श्लोक में इतना आसान तरीका दे दिया अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को। अरे भाई, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तो प्रभु ने देखा कि भाई मैंने ये कह तो दिया, सारा संसार ही यदि कह देगा कि प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, तो मुश्किल हो जाएगी, सृष्टि कैसे चलेगी? तो सृष्टि तो चलानी ही है। इसलिए प्रभु ने लगाम लगा दी तुरंत ही दूसरे श्लोक पर। 67वें श्लोक पर अर्जुन को कहते हैं कि देख भाई अर्जुन, इसका सब जगह प्रचार मत करना, मेरे जो भक्त नहीं है उनमें मत कहना, और जो मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं है उनको भी मत कहना, और जो नहीं सुनना चाहे उनको भी मत कहना।
तो ये लगाम क्यों लगाई? इससे अनुमान लगाइए कि इसमें इतनी जबरदस्त ताकत है कि यह तुरंत, यानी अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में मुक्ति प्रदान करने की पूर्ण क्षमता रखती है। तो विश्वास करो प्रभु के वचनों पर, प्रभु की वाणी पर। आप देखिए प्रभु क्या कहते हैं, कितना आसान तरीका बताते हैं कि भाई देखो, जो गीता का, मेरे इस मद भगवत गीता का प्रचार करेगा, इसके श्लोकों की कहीं व्याख्या करेगा, उससे प्यारा मेरे को कोई नहीं होगा। ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यारा होगा संसार में, सृष्टि में, उससे ज्यादा प्यारा मेरे को कोई नहीं होगा। तो भगवान का प्यारा बनने का कितना सरल नुस्खा है। आपका काम केवल इतना सा है कि लोगों को प्रेरित करें कि भाई गीता सुनो, गीता पढ़ो। जो पढ़े हुए हैं वो इसको पढ़ें, जो पढ़े हुए नहीं हैं वो इसको सुने, और पढ़े हुए हैं वो पढ़े भी और सुने भी, क्योंकि व्याख्या अपनी अपनी होती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, ये संस्कृत हमको नहीं आती। अरे भैया, संस्कृत मेरे को भी नहीं आती, लेकिन एक बात बताओ भाई, तुमको संस्कृत नहीं आती तो क्या भगवान को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी कुछ नहीं आता क्या संस्कृत के अलावा? ये वाणियां किसने बनाई हैं? तो प्रभु तो सब कुछ जानते हैं भाई, तुम जैसी भी भाषा में बोलोगे वो समझ जाएंगे। केवल भाव प्रधान आपकी बात होनी चाहिए, बाकी वाणी से कोई मतलब नहीं। प्रभु आपके मन को समझते हैं, भाव को समझते हैं, मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ है वहीं पकड़ लेते हैं। अरे वाणी तक आने की जरूरत नहीं, मानसिक भाव भी काम करता है। तो चिंता मत करो, आप केवल हिंदी अनुवाद ही पढ़ो, कुछ भी। आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊं, सेठ श्री जयदयाल जी गोविंद का न हिंदी जानते थे न अंग्रेजी जानते थे। उनकी भाषा केवल शेखावाटी की भाषा थी, और उस भाषा को हिंदी में उसका अनुवाद किया है श्री राधा बाबा ने, जो उनके हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के काफी नजदीक थे और वहीं रहते थे उनके साथ ही। बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवत प्राप्त व्यक्ति तो थे ही थे, साधु थे। तो आप देखिए कि जिस व्यक्ति, उनका संस्कृत का कोई लेना देना ही नहीं। श्री जयदयाल जी गोविंद का संस्कृत की हिंदी ही नहीं जानते, तो वो संस्कृत कहां से जानेंगे? लेकिन आज श्रीमद् भगवत गीता पर जितने अधिकारी वो व्यक्ति हैं, उतना दूसरा व्यक्ति अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, आज तक, कल की कौन जाने। इसलिए भाई, जिस भाषा में आप पढ़ो, पढ़ाओ, कहो, कहाओ, सब कुछ भगवान सब समझते हैं। आप तो प्रचार करो। तो प्रचार करने से आपको जो फायदा मिलेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मिलेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 16 256 ऐसे बढ़ाते ही जाओ। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे कि आपने एक को कहा और वो भी देखेगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी 1 2 को कहूं, फिर वो कहेंगे मैं भी 1 2 को कहूं, उन सब का फायदा आपको भी मिलने वाला है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार में जितना आप
योगदान कर सकें करिए, क्योंकि आत्म कल्याण का इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। तो भाई प्रभु इसमें आगे क्या कहते हैं, 71वें श्लोक में थोड़ी सी लगाम लगाते हैं भाई। क्या कहते हैं कि भाई यदि कोई श्रद्धावान नहीं है या दोष दृष्टि वाला है, दूसरे की निंदा करता है, पर निंदा करता है, तो फिर वह इस गीता शास्त्र से जो उसको लाभ मिलने वाला है वो लाभ कम हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो उसके खाते में आपका लाभ चला जाएगा। ये 71वें श्लोक में कहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई वो आ तो सकता है ऊंचे धामों में, मेरे धाम में, लेकिन एक तो वो मेरे प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। तो गीता का जो प्रचार करेगा वो श्रद्धावान तो अपने आप ही हो गया, इसकी तो कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। हम प्रभु के प्रति श्रद्धावान तो हैं, चाहे हम मुंह से कुछ भी कहें, कैसे भी शब्दों का प्रयोग करें। उदाहरण बताऊं आपको, रावण, कौन विश्वास करेगा कि रावण प्रभु के प्रति श्रद्धावान था? कोई विश्वास कर सकता है क्या? लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप श्री रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए तो पता लगेगा कि अरे वो तो बहुत बड़ा भक्त था रावण। तो भगवान शंकर की घोर तपस्या की, अपने सिर को काट काट करके चढ़ा दिया उनके ऊपर। कैसी तपस्या की उसने। और जब उसको मालूम चल गया, छठे रात में जब बच्चा पेट में आता है, तो छठी रात में विधाता आकर के एक चुटकी, उसके पिछले कर्मों की एक चुटकी उसके ललाट पर रख देती है कि भाई इस जन्म में तू इनको भोगेगा, और वो प्रारब्ध कहलाते हैं। तो रावण जानता था, उसने कहा भी है एक जगह कि भाई छठी रात का अंक मैंने पढ़ लिया था। छठी रात का अंक का मतलब क्या है कि छठी रात में जो विधाता अंक लिख करके जाती है वो मैंने पढ़ लिया था। कब पढ़ लिया था? रावण कहता है कि जिस समय मैं सिर काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ा रहा था, उस समय मेरे को मालूम पड़ गया था। क्या मालूम पड़ गया था? ये मालूम पड़ गया था कि तेरी मृत्यु मानव अवतार होगा प्रभु का, उसके द्वारा होगी। तो मेरे को मालूम पड़ गया था। तो रावण ने क्या किया, जगह जगह पर अपने गुप्तचर छोड़ दिए कि जैसे ही कोई ऐसा विलक्षण मानव पैदा हो जाए, मेरे को मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई अवतार हो गया। तो सुबाहु और मारीच, इनको अयोध्या के इर्द गिर्द रखा था। तो जब विश्वामित्र के यज्ञ में ये राक्षस उत्पात करने लगे, तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए। तो भगवान राम ने सुबाहु को तो मार दिया, और मारीच को भी मार सकते थे, लेकिन मारीच के माध्यम से तो लीला होनी है ना। तो उस बाल रूप श्री राम ने, छोटे बच्चे ही तो थे उस समय, कोई बहुत बड़े युवा थोड़ी थे, बाल रूप श्री राम ने ऐसा बाण संधान किया कि उस पर बैठ करके मारीच श्रीलंका में चला गया, अयोध्या से श्रीलंका पहुंच गया।
और वहां जाकर के रावण को सारा किस्सा सुना दिया कि भाई ये बीती हम में। तो रावण को खुटका हो गया कि लगता ऐसा है कि अवतार हो गया। तो क्या किया उसने, शूर्पणखा को तो गवर्नर बनाया और खरदूषण इनको सेनापति मंत्री ये बनाया और 14,000 आत्मघाती कमांडोज इनको दे दिए और इनको अयोध्या के बॉर्डर पर, जहां तक इसकी सीमा थी रावण की, वहां तैनात कर दिया। भगवान आए, भगवान राम ने अकेले ही जब 14,000 कमांडोज को मार दिया और खर और दूषण को मार दिया और रावण को उसकी नाक काट दी, शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। उस हालत में जब शूर्पणखा पहुंचती है रावण के पास में, तो रावण मन ही मन सोचता है और कहता है, रामचरितमानस में आता है, खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। यानी खर और दूषण तो मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। तो जैसे ही उसको ये मालूम पड़ा तो वो देखता है कि भाई अब क्या करें, अवतार तो हो गए यार, वो तो यहां आ गए, रास्ते में हैं और लंका की तरफ आ रहे हैं। अब उनको यहां पहुंचने में कितना सा समय लगेगा, अब इतने से समय में मैं घोर तपस्या नहीं कर सकता, अपने उद्धार के लिए घोर तपस्या नहीं कर सकता। तो क्या करें भाई? तो उन्होंने कहा है, मानस में आया है कि भाई अब तो यही है कि मैं वैर भाव द्वारा एकाग्र चित्त होकर के उनकी पूजा करूं, उनका भजन करूं। क्योंकि वैर भाव से आदमी बहुत ज्यादा एकाग्र चित्त हो जाता है, रात दिन उसको वो वैरी बैरी 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 नजर आता है। इसलिए उसने रावण ने यह तय किया कि वैर भाव द्वारा एकाग्र चित्त होकर के मैं उनका भजन करूं। इसलिए उसने जानबूझ करके वैर भाव अडॉप्ट किया। यहां तो यह जानबूझ कर की बात बता दूं आपको। और वैसे जब सनकादि ऋषियों ने जय विजय को शाप दिया तो भगवान विष्णु ने वहां ही कह दिया था कि भाई तुम वैर भाव द्वारा मेरी पूजा करके जल्दी ही वापस आ जाओगे। तो वहां भगवान विष्णु ने वही तय कर दिया था कि तुम वैर भाव द्वारा मेरी पूजा करके, यानी प्रभु क्या कहते हैं कि अरे भाई कोई वैर भाव भी रखता है मेरे से तो वो मेरी पूजा ही है, क्योंकि मैं उसकी स्मृति में बना रहता हूं। भगवान तो इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि वो तो मेरा ज्यादा बड़ा भक्त हो गया, क्योंकि मैं वो दिन रात खाता पीता, वो तो इसके दिमाग से मन निकलता ही नहीं, रात को उसको नींद नहीं आती वैर भाव के कारण से। कितने कृपालु हैं प्रभु। इसीलिए सुहृदम सर्वभूतानाम। तो रावण जो था वैर भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसने वैर भाव से भगवान को याद किया, और जिसने भक्ति भाव से भगवान को याद किया उसके पहले वैकुंठ में पहुंच गया। विभीषण ने भक्ति भाव से याद किया प्रभु को, और रावण ने वैर भाव से याद किया प्रभु को। एकाग्र चित्त होने में रावण विभीषण से आगे निकल गया, और इस कारण से विभीषण से पहले वैकुंठ में पहुंच गया। विभीषण आज भी मृत्यु लोक में ही है, तपस्या कर रहा है कलाप गांव में या और कहीं, आज भी है, क्योंकि उसको जो अमर हो गए उन लोगों में उनकी गिनती है। तो इस प्रकार से आप देखो कि भगवान कितने दयालु हैं। तो प्रभु 71वें श्लोक में मैंने आपको बताया कि भाई भगवान ने एक तो कह दिया कि भाई श्रद्धावान मेरे प्रति जो नहीं हो उसको मत देना, उसको मत कहना।
तो हम कहते हैं भाई श्रद्धावान तो सब हैं ही, इसलिए ये तो आपकी शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त है, वो थोड़ी सी कठिन है भाई। वो है भाई, जो पर निंदा करता है वो भी अधिकारी नहीं होगा। अधिकारी का मतलब यह है कि मेरे पास आने का अधिकार उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पर निंदा में जिसकी निंदा आप करते हो उसके पाप तो भोगने ही पड़ेंगे, और उसके पाप भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो यह सृष्टि चल रही है पर निंदा के आधार पर, यह मान लीजिए। भागवत में दूसरे अध्याय की चतुर्श्लोकी भागवत की मैंने आपको चर्चा की थी। दूसरा स्कंध 9वां अध्याय, आज 33वें श्लोक को बताता हूं मैं आपको, क्योंकि चतुर्थ श्लोकी भागवत है, उसमें 32, 33, 34 और 35 ये श्लोक हैं। तो 33वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ऋतेर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। देखो भाई, संसार तो दिखता है और मैं नहीं दिखता हूं, यानी करंट नहीं दिखता है, चेतन तत्व नहीं दिखता है, ये मेरी माया है। और कहते हैं देखो, ये मेरी माया तब तक ही है जब तक कि अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको चेतन तत्व का अनुभव होने लग जाएगा, बस बेड़ा पार हो गया। तो ये तो प्रभु ने खुद ने फैला रखी है सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन हम सृष्टि से जब बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रभु ने रास्ता बता दिया, आ जाओ भाई, यहां भी स्वागत है आपका, पधारो वैकुंठ में, पधारो साकेत में, पधारो शक्ति लोक में, आओ शिवलोक में। भगवान तो सब जगह आपका स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी पर रहना चाहते हो तो माया में फंसे रहो भैया, और मेरे पास आना चाहते हो तो सीधा रास्ता है। तो केवल आप दूसरों की निंदा को छोड़ दो। देखो, भागवत में एक जगह आया है, पहला स्कंद 17वां अध्याय और 22वां श्लोक, अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। सुन लिया ना भाई? क्यों बुराई करते हो कि इसने रेप कर लिया, इसने चोरी कर ली, इसने मर्डर कर दिया? अरे क्या लेना देना भैया आपका इन लोगों से? क्यों अखबार पढ़ करके इन बातों को फैलाते हो? आ गया आपके खाते में उसका पाप। बस इसी कारण से ईमानदार आदमी आज दुखी हो रहे हैं और बेईमान मौज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पाप तो बांट लिए ईमानदार लोगों ने बुराई कर करके। तो पर निंदा से बच गए, बेड़ा पार हो गया। आप कुछ भी मत करो, क्योंकि आपकी बुराई करने वाले भगवान ने पैदा कर रखे हैं। वो आपको कमाई, आपके कर्म काट काट करके आपको कमाई दे देंगे, आपके दुष्कर्म काट लेंगे। इसलिए आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम कर लो कि आप किसी की निंदा नहीं करोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक गारंटी है। भगवान कहते हैं जो प्रयास करता है वो मेरे को ज्यादा प्यारा है। अरे प्रयास करना शुरू कर दो भैया अभी से कि अब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो, फिर प्रभु आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से यदि आपने इस रास्ते थोड़े भी चल दिए तो कल्याण होने में कोई बाधा नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार।